हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है होम मैनेजमेंट पर। होम मैनेजमेंट आज हम क्या देखेंगे? उपभोक्ता मतलब कि कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? हम साधारण शब्दों में समझते हैं कि कंज्यूमर क्या होते हैं। तो उपभोक्ता वो होता है जो वस्तुओं का उपभोग करता है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए वस्तुओं को क्रय करता है और उसका उपभोग करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उपभोक्ता। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि उपभोक्ता की समस्या क्या है, उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं, उपभोक्ता अधिनियम कौन कौन से हैं, उपभोक्ता की उत्तरदायित्व उपभोक्ता के क्या क्या हैं। इन सब से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इन सबको जानने से पहले हमें ये जरूरी है जानना कि उपभोक्ता क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं उपभोक्ता की समस्या। अगर उपभोक्ता है तो उसकी कुछ समस्याएं भी होंगी, लेकिन समस्याएं जानने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं या उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं। तो उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि व्यापारिक उपभोक्ता हो गए, घरेलू उपभोक्ता हो गए, वर्तमान उपभोक्ता हो गए, भविष्य के उपभोक्ता हो गए, शहर के उपभोक्ता हो गए, गांव के उपभोक्ता हो गए, धनी वर्ग, निर्धन वर्ग और मध्यम वर्ग के उपभोक्ता हो गए, स्त्री उपभोक्ता हो गई, पुरुष उपभोक्ता हो गई, और क्या हो सकता है? और शिक्षित उपभोक्ता हो गए, अशिक्षित उपभोक्ता हो गए, सचेत उपभोक्ता हो गए, असचेत उपभोक्ता हो गए। इसी प्रकार से बालक उपभोक्ता हो सकता है, वृद्ध, प्रौढ़, युवा, ये सभी उपभोक्ता होते हैं। तो इनकी कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। अब समस्याएं क्या होती हैं हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहली समस्या क्या आ जाती है हमारे उपभोक्ता की? निरक्षरता। निरक्षरता उपभोक्ता की सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। जब व्यक्ति अज्ञान है, निरक्षर है, तो उसे कोई भी उल्लू बना देता है, कोई भी उसे चूना लगा जाता है। जैसे महंगी वस्तु, सस्ती वस्तुओं को महंगे दाम पर बेच दिया जाता है, नकली वस्तुओं को बेच दिया जाता है, असली पैकेट में भरकर उन्हें नकली वस्तुएं दे दी जाती हैं। वस्तुओं को बड़े आकार में रखकर उन्हें उल्लू बनाकर जो है कम सामान को दे दिया जाता है। फिर आ जाता है अनावश्यक क्रय। जो हमारा उपभोक्ता होता है वो वस्तुओं की आवश्यकता ना होते हुए भी वस्तुओं को खरीद लेता है। अगर जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसको हम क्रय करेंगे तो ये भी उपभोक्ता के लिए समस्या हो जाती है। फिर हो गया तकनीकी ज्ञान। अगर उपभोक्ता को तकनीकी ज्ञान नहीं है, अगर उपभोक्ता को तकनीकी चीजों की जानकारी नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है हमारे उपभोक्ता के लिए। फिर आ जाता है भ्रामक विज्ञापन। भ्रामक विज्ञापन क्या हो जाता है? ये भ्रामक विज्ञापन हमारे लिए इतना घातक है कि आप सोचिए, आप सामान लेने जाते हैं और सामान कुछ और ले आते हैं। जब आप टीवी पे, सिनेमा घरों पर, ये रेडियो, ये सब क्या होते हैं? ये सब विज्ञापन देते हैं। जब आप इन सब पर विज्ञापन को देखते हैं तो आपका मन बदल जाता है। मतलब विज्ञापन इतना प्रभावकारी होता है कि आपके विचारों को ये तुरंत बदल देता है। ये क्या होता है? विज्ञापन गलत दे दिया जाता है और वस्तुएं हम खरीद लेते हैं, वो हमारे आवश्यकता की नहीं होती हैं। हम कम वस्तुओं की जगह अधिक वस्तुओं को खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने विज्ञापन देखा था। तो विज्ञापन का काम है लोगों को सही जानकारी देना, लेकिन जब विज्ञापन ही गलत दिया जा रहा है, भ्रामक विज्ञापन आपको दिया जा रहा है, तो ये आपके लिए समस्या का विषय हो जाता है। फिर आ जाता है मूल्य के प्रति अज्ञानता। जब हमारे उपभोक्ता को मूल्यों की जानकारी नहीं होगी तो क्या होगा? ये उसके लिए समस्या हो जाती है। फिर आ जाता है मिलावट। मिलावट क्या होता है? मिलावट, कुछ मिलावट ऐसे होते हैं जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, छू कर देख सकते हैं, लेकिन कुछ मिलावट ऐसी की जाती है जो बिना परीक्षण के हम उसे समझ ही नहीं सकते हैं। मिलावट हमारे वातावरण को भी नुकसानदेह होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। जैसे आपको पता है कि मिलावट कैसे हो सकती है? मिलावट आपको ऐसे किया जा सकता है कि जैसे आपको चाय पत्ती में क्या दिया जाएगा? चाय पत्ती में आपको कॉफी की जो है छिलके दे दिए जाएंगे। वो कॉफी में आपको क्या दिया जाएगा? इमली के बीज दे दिए जाएंगे। चाय पत्ती में ऐसे ही कोई छाल वाल भर के दे दी जाएगी। कलकत्ता में एक बार एक
कोई एजेंसी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वहाँ पे था। तो वहाँ पे चाय पत्ती बहुत ही घटिया दी जा रही थी, मतलब बहुत निम्न किस्म की चाय पत्ती दी जा रही थी। मतलब उसमें कोई किस्म ही नहीं थी उसकी, बहुत ही बेकार चाय पत्ती दी जा रही थी। और फिर आपको पता है कि अरहर की दाल में खेसारी की दाल या केसारी बोल सकते हैं उसको, केसारी या खेसारी दोनों बोलते हैं, उसकी दाल मिलाने से जो है लेथरिज्म नामक रोग हो जाता है, जो बहुत ही घातक होता है। मतलब कि आजकल तो दवाइयों में भी मिलावट होती है, तो वो आपके प्राणों की रक्षा करने के बजाय आपके प्राण के लिए घातक हो जाते हैं। और ये क्या बोलते हैं इमली का बीज मिला दिया जाता है, और ईंट हो गया, इसका चूरा मिला देते हैं मिर्च में, पपीते का बीज मिला देते हैं काली मिर्च में। तो ये सब जो मिलावट किए जाते हैं ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। फिर दोषपूर्ण भार और माप। दोषपूर्ण भार माप कैसे कि जब आप जाते हैं दुकान पे लेने, तो हमारे जो भारत है स्वतंत्रता से पहले यहाँ पे तो माप तौल के कई तरीके के माप तौल चलते थे। जैसे कहीं किलो के हिसाब से तौला जाता था, कहीं ग्राम के हिसाब से, कहीं रत्ती, कहीं आपने देखा होगा सबसे फेमस है पसेरी। पसेरी भी कई प्रकार की होती है, कहीं 2 किलो की पसेरी, कहीं 5 किलो की पसेरी होती, कहीं 7 किलो की भी पसेरी होती। ये तो मेरी जानकारी में है, बाकी और पता नहीं क्या क्या होता है। तो जब अलग अलग जगहों पे माप तौल होता है, तो अगर जैसे आपके यहाँ मान लेते हैं कि पसेरी 5 किलो की होती है, आप कहेंगे वहाँ पे 2 किलो की पसेरी है, आपने पैसा दे दिया, उन्होंने सिर्फ 2 किलो तौल के दिया। और दोषपूर्ण माप तौल ऐसे भी होता है, जैसे जो दुकानदार होता है जब वो तराजू से तौलता है तो तराजू के तलवे में क्या लगा देता है, चुंबक लगा देता है। आपको 1 किलो मतलब 1 किलो की जगह मतलब जो आप 1000 ग्राम लेते हैं उसकी जगह आपको 900 ग्राम ही दिया जाता है। तो इस तरह से आपको जो है कम माप तौल के हिसाब से ये नुकसान पहुंचाया जाता है, ठगा जाता है। तो ये भी एक समस्या हो जाती है। फिर आ जाता है आपका वस्तुओं के अपर्याप्त पूर्ति। जैसे जो बाजार में वस्तुएं कम है, तो क्या होगा, वस्तुएं जब कम रहेंगी तो दुकानदार उसका दाम बढ़ा देता है। जब दुकानदार दाम बढ़ा देता है तो वो सिर्फ जो अमीर तबके के लोग होते हैं वही ले पाते हैं। गरीब तबके के लोग इतना तक हो जाता है कि अपनी आवश्यक जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनकी भी पूर्ति वो नहीं कर पाते हैं। अगर वो अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं तब भी उनका जीवन स्तर प्रभावित हो जाता है। तो ये भी एक समस्या हो जाती है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या समस्या है, चुनाव की समस्या। फिर फैशन, रीत रिवाज, ये सब क्या होती हैं, ये सब होते हैं उपभोक्ता की समस्याएं। तो उपभोक्ता की समस्याएं एक बार हम वापस देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आ जाता है निरक्षरता, अज्ञानता, अनावश्यक क्रय, तकनीकी का अभाव, भ्रामक विज्ञापन, मूल्य के प्रति अज्ञानता, मिलावट, दोषपूर्ण भार और माप, वस्तुओं के अपर्याप्त पूर्ति। फिर आ जाता है हमारा चुनाव की समस्या, फैशन और रीत रिवाज। ये सब क्या है, ये सब उपभोक्ता की समस्याएं होती हैं। अब हम देख लेते हैं अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी होता है। जैसे इसका समाधान क्या हो सकता है, तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि उपभोक्ता शिक्षा, मतलब उपभोक्ता को हमें शिक्षित करने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। जब हमारा उपभोक्ता शिक्षित होगा, जागरूक होगा, तो वो गलत विज्ञापनों में नहीं पड़ेगा और उसे अच्छी चीज़ों का पहचान होगा, सही और गलत चीज़ों की पहचान होगी। वह अनावश्यक वस्तुओं का क्रय नहीं करेगा और क्या होगा, और इससे उसके जीवन स्तर में सुधार आएगा। अगला आ जाता है सही विज्ञापन। अगर जो है समस्या का समाधान करना है तो सही विज्ञापन होना जरूरी है। विज्ञापन का काम ही है लोगों तक सही जानकारी देना, लेकिन जब गलत विज्ञापन दिए जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमारी उपभोक्ता के लिए समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन जब उन्हें सही विज्ञापन दिया जाएगा, सही जानकारी दी जाएगी, तो इससे क्या होगा, तो इससे उनका जो है उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। सही विज्ञापन देखकर वो सही चीज़ों को लेंगे, सही सामान खरीदेंगे, अपनी आवश्यकता की ही वस्तुएं लेंगे, फालतू के दिखावे में आकर ज़्यादा सामान नहीं ले लेंगे। उपभोक्ता संघ की जो कार्य होता है वो कार्य होता है लोगों को जागरूक करना, लोगों को सही गलत में फ़र्क बताना, सही सामान की जानकारी देना, अच्छी चीज़ों की परख करना सिखाना। ये सब होता है हमारे उपभोक्ता संघ की जो है जिम्मेदारी।
फिर आ जाता है लेबल देखना। समस्या का समाधान कैसे हो सकता है कि लेबल देख के लें। जब हम लेबल देख के देखते हैं तो लेबल पे उसके ब्रांड का नाम होता है, उस पे कीमत दी रहती है, उसकी एक्सपायरी डेट दी रहती है, कब बना है, ये सब सारी जानकारी उस पे दी रहती है। तो लेबल देखना भी ज़रूरी होता है। फिर हमें ट्रेडमार्क पर भी ध्यान देना चाहिए कि उस पे ट्रेडमार्क क्या लगा है। ठीक, तो उपभोक्ता की समस्या का कौन कौन सा समाधान है कि उपभोक्ता को शिक्षित करने की आवश्यकता है। उपभोक्ता हमारा शिक्षित होगा तो उसे समस्याएं नहीं होंगी। फिर सही विज्ञापन, जो हमें विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं वो सही विज्ञापन दिखाए जाएं। उपभोक्ता संघ की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वह जो है लोगों को जागरूक करे, शिक्षित करे। फिर लेबल देखना, लेबल देखकर ही हम बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो इस पैकेट के अंदर में सामान है वो क्या है, किस कीमत का है, इन सब की जानकारी हमें मिल जाती है। ट्रेडमार्क, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें समस्याएं नहीं होंगी। फिर आगे आ जाता है उपभोक्ता के अधिकार। जो हमारा उपभोक्ता होता है उसके कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। अब वो जब वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, उसको क्रय कर रहा है, तो उसके कुछ अधिकार भी हैं। हमने समस्या और समाधान तो देख लिया, अब हम देखते हैं उपभोक्ता के अधिकार को। तो उपभोक्ता के प्राथमिक अधिकार हैं और गौण अधिकार हैं। उपभोक्ता के मुख्य 4 अधिकार दिए गए हैं प्राथमिक, और 4 अधिकार दिए गए हैं गौण। ठीक, प्राथमिक अधिकार में पहला अधिकार आ जाता है चयन का अधिकार। हर उपभोक्ता को अधिकार होता है कि वह अच्छी किस्म की वस्तुओं को खरीदे, उसकी सेवा का अधिकार होता है। जब उपभोक्ता अच्छी किस्म की वस्तुओं को खरीदता है तब क्या होता है, तब ये उसका अधिकार होता है, मतलब कि उसे अपनी अच्छी वस्तुओं को देखकर, परख कर, समझ कर तब खरीदता है। सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार क्या हो जाता है, दूसरा हमारा सुरक्षा का अधिकार है। ये आपको जैसे क्रम में दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि उपभोक्ता के 4 अधिकार, पहले 4 अधिकार कौन से हैं, तो आपको उन्हें याद रखना है। दूसरा आ जाता है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, जैसे कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के लिए नुकसानदेह होती है। नुकसानदेह का मतलब वो उन्हें हानि पहुंचाती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं ये वस्तुओं को मतलब व्यक्तियों के लिए खतरनाक होते हैं। इन वस्तुओं को लेने से पहले उपभोक्ता को यह सुनिश्चित कर लेना उसका अधिकार है कि वह सुरक्षित है कि नहीं, उसकी जानकारी कैसे उपयोग करना है, कैसे नहीं उपयोग करना है, इन सब की जानकारी होना ये मतलब हमारा अधिकार होता है, उपभोक्ता का अधिकार होता है। सूचना का अधिकार, हर उपभोक्ता को, हर व्यक्ति को सूचना का अधिकार होता है। सुनवाई का अधिकार, सुनवाई का अधिकार होता है उपभोक्ता को। तो आपसे पूछा जाता है, मतलब सुनवाई के अधिकार में क्या आप सोच सकते हैं, जैसे कि कोई आपने शिकायत किया और उसके विषय में आपको जो है सुनवाई करनी जरूरी है। ठीक, तो उपभोक्ता के प्राथमिक 4 मतलब उपभोक्ता के प्राथमिक 4 अधिकार कौन कौन से हैं, आपको ये याद रखना है। आपसे पूछा गया है कि उपभोक्ता के प्राथमिक अधिकार, तो प्राथमिक अधिकार में क्या आ जाता है, चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। बस यही इतना आपको याद रखना है, आपसे इसके अंदर का नहीं पूछा जाएगा। तो प्राथमिक अधिकार आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि गौण अधिकार कौन है। गौण अधिकार क्या हो जाता है, क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति का अधिकार मतलब जब आपको कोई नुकसान हो जाता है, कोई सामान लेके आते हैं, आपको उससे नुकसान हो जाता है, तो ये आपका अधिकार हो जाता है कि आप जो है उसकी भरपाई करवाएं। बुनियादी आवश्यकता का अधिकार, फिर स्वच्छ वातावरण का अधिकार, ये सब हमारे अधिकार हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, गौण अधिकार में क्या क्या आ जाता है, क्षतिपूर्ति का अधिकार, बुनियादी आवश्यकता का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये हमारा गौण अधिकार हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है उपभोक्ता के प्राथमिक अधिकार और गौण अधिकार। तो आपको प्राथमिक अधिकार में क्या याद रखना है, प्राथमिक अधिकार में याद रखना है चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का आधार। और गौण अधिकार में क्या आ जाता है, गौण अधिकार में आ जाता है क्षतिपूर्ति का अधिकार, बुनियादी आवश्यकता का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये हो जाते हैं आपके अधिकार। अब हम देख लेते हैं, जब हमें अधिकार मिले हैं, हमारी समस्याएं पहले हमने देख ली, समस्याएं कौन कौन सी हैं, इससे तो क्वेश्चन आपके लिए बन ही जाता है। फिर आ जाता है उसके समाधान कौन कौन से हैं, हमने समाधान के बारे में भी देख लिया। हमने देख लिया हमारे अधिकार क्या हैं, तो हमने अधिकार के बारे में जान लिया।
अब जब हमें अधिकार मिले हैं तो कुछ उत्तरदायित्व भी तो होंगे हमारे। तो हमारे उत्तरदायित्व मतलब उपभोक्ता के उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं, हमें उसे याद रखना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले आ जाता है उपभोक्ता संगठन एवं परिषदों का गठन। उपभोक्ता संगठन एवं परिषदों का गठन, इसका कार्य क्या होता है कि जो उपभोक्ता होते हैं इन्हें उपभोक्ता संगठन और परिषद का गठन करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे उनको जो है जो हमारे लेबल होते हैं या जो सही दाम होता है उन सब की जानकारी हमें मिलती है। ठीक, मतलब इस संगठन का कार्य क्या होता है कि लोगों को जागरूक करना, जनता को जागरूक करना। अगर जब हम इस संगठन जो है इस संगठन या इस संगठन का कार्य हो जाता है लोगों को जागरूक करना, अगर ये लोगों को जागरूक करेगा तो लोग मतलब कि जो विक्रेता होते हैं वो क्रेता को ठग नहीं पाएंगे। ये सब जानकारी जो है कि लेबल कैसे देखना चाहिए, एक्सपायरी डेट देखना चाहिए, वस्तुओं की माप तौल के बारे में सही जानकारी देते हैं, वस्तुओं की मिलावट की पहचान करना भी, ये सब इस संगठन के द्वारा सिखाया जाता है। फिर अगला आ जाता है उपभोक्ता की सचेतता। उपभोक्ता को सचेत होना चाहिए, उसको खुद ये जिम्मेदारी होती है कि उसको सचेत होना चाहिए कि वस्तु सही है कि नहीं, वस्तु को जांच परख कर लेना चाहिए। फिर वस्तु का उत्तम चयन, ये जो है हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम देखें वस्तु अच्छी है या नहीं अच्छी है, हमें किस वस्तु की आवश्यकता है, हमें उसको लेना है कि नहीं लेना है, हमें अच्छी क्वालिटी का वस्तु लेना है, ये सब हमारा उत्तरदायित्व होता है। उपभोक्ता का सक्रिय सहयोग। उपभोक्ता का सक्रिय सहयोग का मतलब ये हो जाता है कि उपभोक्ता को जो है सक्रिय होना चाहिए, उसे हर वस्तु को अपने देख रेख में लेना चाहिए। उपभोक्ता को सक्रिय रूप से चाहे वो मतलब कि विभिन्न संगठन हो जाए, सरकारी या कानूनी, इन सब का सक्रिय सहयोग देना चाहिए। किसी भी प्रकार का अहित होने पर या अनियमित होने पर महंगाई आदि के विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। ठीक, तो ऐसे हमारे ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब होते हैं हमारे उत्तरदायित्व। फिर शिकायतों के लिए आवाज़ उठाना। शिकायतों के लिए आवाज़ उठाना, अगर बाजार में कोई वस्तु आपको गुणवत्ता वाली नहीं मिल रही है, कम माप तौल पे मिल रही है, मिलावट मिल रही है, तो इन सब की शिकायत आपको करनी चाहिए, इनके खिलाफ आपको आवाज़ उठाना चाहिए। सूचना को प्राप्त करने तथा उनका उपयोग करने। सूचना को प्राप्त करने, उनका उपयोग करने का उत्तरदायित्व, जैसे यह उत्तरदायित्व जो होता है खरीदने से संबंधित होता है। उपभोक्ता को चाहिए कि वह विभिन्न वस्तुओं का जो है स्रोत से, विभिन्न स्रोतों से इसकी जानकारी लोगों तक, इसकी जानकारी जैसे सरकारी संगठन हो गए, निर्माता के पास जाकर या विक्रेता खुद विक्रेता से, कई विक्रेताओं से इन सब की जानकारी लेना चाहिए, उसके मूल्यों के बारे में। फिर जो है वस्तु को खरीदना चाहिए जिससे उनके साथ धोखाधड़ी ना हो पाए। तो ये हमारा उत्तरदायित्व होता है, किसका, मतलब कि उपभोक्ता का उत्तरदायित्व होता है। फिर वस्तु का सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ये किसका उत्तरदायित्व होता है, ये होता है हमारा उपभोक्ता का ये उत्तरदायित्व होता है कि वस्तुओं का सुरक्षित रूप से उपयोग करें। उपभोक्ता को चाहिए कि वह विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इन सब का उपकरणों पर निर्माता द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। मतलब जब हम कोई वस्तु, ऐसे खतरनाक वस्तु को खरीदते हैं, चाहे आप वो दवा ले लीजिए या आप इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लीजिए या कोई भी चीज़ ऐसा आप ले लीजिए जो हमें लगता है कि ये खतरनाक होता है, तो आप वहाँ देखेंगे पीछे लेबल लगा होता है, वहाँ पे आपको निर्देश दिया रहता है कि हमें इस चीज़ को इस तरह से उपयोग करना है। जैसे कोई दवा होगी, अगर हमें खेत में छिड़कना है या कहीं पे भी, तो उस पर जो लेबल लगा होता है वहाँ पे दिया रहता है कि आपको इसे किस प्रकार से डालना है। फिर उपभोक्ता सहकारी भंडारों की जानकारी। उपभोक्ता सहकारी भंडारों की जानकारी नहीं होगा, ये स्थापना होगा। इससे क्या होगा कि इससे जो गांव के लोग होंगे उनको, या गरीब तबके के लोग होंगे, उनको उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिल जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इससे उनको आर्थिक लाभ होगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जब उनको अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें कम दामों पर मिल रही हैं तो ये उनके ही फायदे की चीज़ें होंगी। फिर आगे देख लेते हैं, ये हमारे क्या थे, ये थे हमारे उत्तरदायित्व। कौन कौन से थे आपको ये याद रखने हैं, आपसे पूछे जाते हैं क्या, उपभोक्ता संगठन एवं परिषद का गठन, उपभोक्ता की सचेतता, वस्तुओं का उत्तम चयन,
उपभोक्ता का सक्रिय सहयोग, शिकायतों के लिए आवाज उठाना, सूचना को प्राप्त करना तथा उनका उपयोग करना, वस्तुओं का सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक प्रयोग, उपभोक्ता सहकारी भंडारों की स्थापना। ये इतना आपका हो जाता है उत्तरदायित्व। तो आपसे पूछा जाता है, इसके अंदर से नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैंने बस यही इतना लिखा है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपके इसके अंदर से नहीं। वो तो बस आपको समझने के लिए, आपको याद रह जाए बातें, बस इसीलिए थोड़ा डिटेल में बता दिया मैंने। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नोट किया है क्या, ये आपके लिए यहाँ पे शायद से जितना लिखा गया है ये सारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपसे पूछा गया है। तो क्या आपको इसे एक एक वर्ड, मैं तो कहूँगी इसको आपको पूरा, इसलिए आप अगर नहीं लिखते हैं तब स्क्रीनशॉट ही ले लिया कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नहीं लिखा है, विश्व उपभोक्ता दिवस लिखा है, याद रखिएगा। कब है? वो है 15 मार्च को। तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। तो इस समय पे क्या हुआ था? इस समय पे उपभोक्ता को 4 अधिकार मिले थे। वो 4 अधिकार कौन कौन से थे? सुनवाई का अधिकार था, चयन का अधिकार था, सुरक्षा का अधिकार था, सूचना का अधिकार था। जब ये हमारा अमेरिका में स्टार्ट हुआ था 1962 में, तब उपभोक्ता को यही 4 अधिकार मिले थे, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे प्राथमिक अधिकार मिले, जिसे प्राथमिक अधिकार कहते हैं। आपको अब समझ में आया होगा मैंने क्यों कहा कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, फिर आ जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ये स्टार्ट कब से हुआ था? 1968 से। और आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है और वो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम स्वीकार किया जो 1986 में पारित हुआ था। ठीक, तो कब ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। ये इतना आपको याद रखना है। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आप में से जो कोई भी नोट्स बनाता है वो मुझे कमेंट करके बताएगा, लेकिन आप में से सिर्फ 2 ही लोग नोट्स बनाते हैं। ये गलत बात है। वीडियो इतने लोग वॉच करते हैं, क्या सबके लिए ये हेल्पफुल नहीं लगता है? आपको अगर अच्छा लगता है, आपको ये समझ में आता है, आपके काम का लगता है, तो आपको नोट्स बना लेना चाहिए। हमारा ये जो होम मैनेजमेंट है, ये होम मैनेजमेंट शायद से 2 क्लास और होगी, आज के बाद 2 क्लास और होगी, इस सैटरडे को ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे कहने से आप एक बार होम मैनेजमेंट का स्टार्टिंग से क्लास देखिए और उसका नोट्स बनाइए। जब आपकी नोट्स कंप्लीट हो जाए तो एक बार उसको पूरा देखिएगा। आपको यहाँ कोई फीस नहीं देनी है, आप एक अच्छी नोटबुक खरीदिएगा, उसमें अच्छे अच्छे वर्ड, मतलब अच्छी राइटिंग से लिखिएगा और उसको पढ़िएगा। फिर जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आप देखेंगे कि आपका पूरा बुक समाप्त हो गया है। आप होम मैनेजमेंट देखेंगे पूरा कंप्लीट है। जो बोल रही हूँ 2 से 4 क्लास, शायद 2 क्लास और होगी, तो आपको उसे नोट डाउन कर लेना है। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।